कि इनकी छोटी छोटी बैटरीज होती हैं जो कि मूवेबल होती हैं, गाड़ियों की तरह आपने देखी होंगी। अब बात यह है कि यनसन कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने, कि अगर चाइना अपने सिटीज से, अपने अर्बन सेंटर से या अपनी सिटीज के अंदर से इस मूविंग व्हीकल को लाता है और अटैक करता है अमेरिकन बेसिस पे, तो इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये अर्बन सिटीज में होंगे और इनको लोकेट करना भी बड़ा मुश्किल होगा और इनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होगा। इससे पहले कि अमेरिका इस क्रूज मिसाइल DF-100 को डिस्ट्रॉय करे, अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस है उनको नुकसान हो सकता है। अगली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यांग जी एक रिसर्च फेलो है एट राजनाथम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। इंडिया का एक स्कूल है, उसका नाम है राजनाथम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। इसमें यांग जी साहब एक प्रोफेसर हैं। ये कह रहे हैं कि द मूव वाज डिजाइन टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल डिसऑर्डर। उन्होंने ये बात की कि चाइना ने अपने मिलिट्री जो एसेट्स हैं उनको इंक्रीज इसलिए कर रहा है, और DF-100 जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसलिए बनाया उसने क्योंकि दुनिया में एक तरह का डिसऑर्डर आ रहा है। अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक में अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है। फिलीपींस, इंडिया, मलेशिया, इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे चाइना के थ्रेट से भी लड़ सकें। तो चाइना अपने आप को बचाएगा भी, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए चाइना ने इस तरह की वो चीजें बना रहा है ताकि आने वाले टाइम पे उसको कोई नुकसान ना हो। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि ताइवान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वू चिक-कुंग ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। ताइवान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है वू चिक-कुंग, उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बात की है कि ही रेज्ड अर्जेंट कॉन्सर्न्स दैट ही बिलीव चाइना वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन इमीडिएट इन्वेजन ऑफ ताइवान। अच्छा देखिए, ताइवान जो अभी इस टाइम साउथ चाइना सी है, वहां पे बार हर रोज मजाक एक हो रहा होता है, आपको हर रोज एक नई न्यूज, चाइना कैन इन्वेड ताइवान, चाइना कैन इन्वेड ताइवान, चाइना कल भी इन्वेड कर सकता है ताइवान को, चाइना कभी भी ताइवान को इन्वेड कर सकता है। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, चाइना अगले 10 साल तक ताइवान को एकदम इन्वेड नहीं करेगा, बिकॉज चाइना वांट टू बिकम वो मोर स्ट्रॉन्गर मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी। फिलहाल अमेरिका से पंगा नहीं लेगा, अमेरिका से वो टक्कर नहीं लेगा। ताइवान की तरफ से ये बार बार खबर आती है कि ताइवान को कभी भी चाइना इन्वेड कर सकता है, ताकि अमेरिका बार बार ताइवान की मदद करे और ताइवान को असला दे, पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज दे, और ताइवान को और भी जो है वो F-16 फाइटर जेट दे, ताकि ताइवान अपने आप को चाइनीज थ्रेट से बचाए। चाइना फिलहाल ताइवान पे हमला नहीं करेगा अगले कम से कम 8 या 10 साल तक, बिकॉज चाइना वांट टू इंगेज विद अमेरिकन, मोर इंपॉर्टेंटली इन पाकिस्तान, इन इंडिया एंड और भी जगहों पे वो इंगेज कर रहा है अमेरिका को। फिलहाल वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अभी वो फिलहाल ताइवान पे हमला नहीं करेगा। लेकिन ताइवान की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि हम पे चाइना कभी भी हमला कर सकता है, तो ताइवान के पास एक तरह से थ्रेट परसेप्शन उनको दी जा रही है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक साहब है, इनका नाम है जेम्स चेयर। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NTU यूनिवर्सिटी के, जो सिंगापुर में। इन्होंने वेरीफाई किया है कि जो DF-100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, इट हैज अ ड्यूल प्लेटफॉर्म एंड कैन बी डिप्लॉयड वाया लैंड बेस्ड ऑफ-रोड लॉन्च व्हीकल्स और फ्रॉम द H-6N बॉम्बर इफ एयर बेस्ड, which would expand its air range by 6000 मीटर। अच्छा, ये जो DF क्रूज मिसाइल है, ये बेसिकली लैंड बेस, यानी जमीन से भी ये अटैक कर सकता है अपने एनिमीज को, और जो एक बॉम्बर है चाइना का H-6N जो बॉम्बर है, जो बहुत बड़े, जिस तरह अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स हैं ना, जिन्होंने भी ईरान पे स्ट्राइक्स किया है, उसी तरह का चाइना के पास एक बहुत बड़ा बॉम्बर है जिसका नाम है H-6N बॉम्बर। इस बॉम्बर के साथ ये अगर लग जाए DF-100 ये जो क्रूज मिसाइल है, तो इसकी रेंज 4000 से बढ़ के 6000 हो जाएगी, बिकॉज ये स्काई से अटैक करेगा। तो ये स्काई से भी अटैक कर सकता है और ये लैंड से भी अटैक कर सकता है, तो इसकी दो ड्यूल क्वालिटीज हैं कन्वेंशनली ऑब्वियसली। अब जो इसकी इंप्लीकेशन है मैं उस पर आऊंगा, फिर मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मैं लेना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग, बस मेरा थोड़ा सा जो है वो रह गई ये बात। अच्छा, अब बात ये देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइना ने ऑलरेडी इस पूरे रीजन में अपने आप को तगड़ा शो करने की कोशिश कर दी कि मेरे पास क्रूज मिसाइल है। अब इसके काउंटर में जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भी इसके काउंटर में, चाइना के काउंटर में अपने नए नए मिसाइल्स टेस्ट करेंगे और अपनी नई नई बैटरीज जो हैं, डिफेंस बैटरीज हैं, वो अपग्रेड करना शुरू करेंगे। अमेरिका और उसके अलाइज पे अब डिफेंस से रिलेटेड अपनी जो जो पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज हैं, या डिफरेंट जो आने वाले अटैक से बचाने के लिए बैटरीज होती हैं, एयर डिफेंस बैटरीज, उन पे खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो वीक रहे तो आने वाले टाइम पे अटैक चाइना फौरन कर सकता है। और आपको पता है चाइना इस टाइम जो है वो ये एक नई स्ट्रेटजी खेल रहा है।
चाइना बेसिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वाली गेम खेलता है। चाइना का ये स्ट्रेटेजी है जो हमें अब समझ आ रही है, वो ये है कि मैंने अपने एनिमी को अटैक करने से पहले मैंने अपनी एनिमी को ब्लाइंड करना है। अब एनिमी को ब्लाइंड किया कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूं। चाइना की ये स्ट्रेटेजी है कि मैं जब भी अपने एनिमी को अटैक करने लगूं, मैं पहले उस पर साइबर अटैक्स कर दूं, उसको मैं मैनिपुलेट कर दूं और उसके में मैं जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, हर चीज जो है वो मैं जैम कर दूं ताकि उसको समझ ही ना आए उसके हो क्या रहा है। जब एक दफा चाइना के एनिमीज के कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाएंगे तब चाइना करेगा अटैक, और उस टाइम जो उसके एनिमीज होंगे उनको पता नहीं चलेगा उनके पास कहां से हमला हो रहा है और उनको नुकसान होगा। जब तक वो जागेंगे अटैक करने के लिए तब तक उनका 20 या 30% जो चाइनीज की वर्ल्ड है उनकी जो मिलिट्री है वो तबाह हो जाएगी। अब यही स्ट्रेटेजी अमेरिका